और हम सबको कलंकित किया, और इस कलंक को हम मिटा के रहेंगे। और जितनी गहरी जड़ें सारी जड़ें खोल के लाभ करके फिर दम देंगे, क्योंकि ये प्रताप वही है, पहले संत है फिर जनप्रतिनिधि है। संत के नाते मेरे धर्म पर, मेरे आस्था पर यदि इस प्रकार से होगा तो मैं कभी भी सहन नहीं करूँगा। राजनीति की जगह होगी, परंतु ये काम कभी सहन नहीं करूँगा। चाहे छिपे हो, चाहे आपका तड़ला हो, चाहे नोक हो, तब मैं नेता भी नहीं था, तब भी गाय के लिए सब छोड़ के निकला था। और आज तो मेरी जिम्मेदारी बनती, मैं यहाँ का विधायक हूँ, चाहे बासनपुर हो चाहे पोखर हो। इस प्रकार की आस्था पर को कभी सहन नहीं करेंगे। और लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में, कार्रवाई जो हो रही है मैं कहता हूँ इसको तीव्र गति से करेंगे। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के जैसलमेर प्रशासन तक संपर्क और संवाद दोनों बना हुआ है। अब जड़ों में जाकर के जिनकी जड़ें जितनी इन्होंने गहरी बिठा करके इस प्रकार षड्यंत्र रखकर हमें कलंकित किया जा रहा है, और हमें कलंक लगा है ये एक प्रकार का, इसको हम सबको लगाया कभी। कोकण के जितने हम लोग रहते हैं, जिनकी आस्था हमारे धर्म में, हमारी गाय में है, ये हमारे लिए तो निंदनीय नहीं, मरने जैसा काम है। गौ माता को मार दिया ऐसे, फिर हम क्या है? विधायक का भी औचित्य क्या बनता है? फिर आम जनता का भी क्या औचित्य बनता है? यहाँ के नागरिकों को मेरी हार हम सबको व्यथित कर गई थी कि महाराज हार गए हैं, और ये गाय का जो कलंक लगा है ना काटना, ये भी हम सबको व्यथित कर रही है। ये एक विधायक का विषय नहीं है, एक पत्रकार का विषय नहीं है, आम जनता का भी विषय है, जो आस्था से जुड़े हिंदू परंपरा का विषय है। हमारी माँ गौ माता से बढ़कर के हम किसी को मानते नहीं। हमारे देवी देवता भी गौ माता से ज्यादा अपने को पूजनीय नहीं मानते हैं, और उसका इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर से नीचे तक सब गौ प्रेमी लोग बैठे हैं, और ये लोग ऐसे कृत्य कर देंगे, मैं कभी सहन नहीं करूंगा। मुझे राजनीतिक से भी कोई वास्ता नहीं है, धर्म से पहले वास्ता है। और ये गाय के लिए इन्होंने किया, इनकी कब्र खोद कर छोड़ूंगा मैं। अच्छा, पोखरण के अंदर आज अवैध मीट की दुकानों को सीज करने का काम किया, इसका मतलब ये तो बात है थी कि मीट की दुकानें अवैध थी, तो अब तक क्यों चल रही थी? देखिए, लापरवाही जिन्होंने की है उन अधिकारियों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई कराऊंगा। मैं लगातार कह रहा हूँ, जिला प्रशासन से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक मैं कह रहा हूँ, जितनी गोचरों पर अतिक्रमण है वो तुरंत क्यों नहीं हटाई जा रही? नदी नाले यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तालाबों पर भी बैठे हैं, और भी बैठे हैं, वो क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं आप? और गोचरों में और ओरणों में विशेष रूप से फसलें कर रहे हैं लोग, वहां कुछ का कुछ करके बैठ जाएंगे, ये थोड़ा ही चलने देंगे। इसलिए अभी त्वरित कार्रवाई होगी। गौ माता के ऊपर हत्या होना और धर्म पर आंच आना दोनों बरोबर है, और अब कोई सहन नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरीके से नाम इसमें आ रहा है, एक पदाधिकारी का भी नाम आ रहा है, कोई भी पदाधिकारी होगा, ये धर्म और आस्था का विषय है, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं, कोई पार्टी नहीं है। जड़ों में जाकर के तह करके जांच करके जो अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ये पोखरण की जनता आक्रोशित है, और निश्चय ही जनता जिस विषय को लेकर के आ रही है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है, और जनता किसी से रुकेगी नहीं। क्योंकि छतरेल को हत्याकांड में मुझे याद है, वहाँ 1 घंटे का आह्वान हुआ था केवल मात्र। मैं 4-5 बजे सायंकाल पहुंचा था। स्वर्गीय किशन सिंह जी पूरे एमएलए साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था, और वहाँ 1 घंटे मैंने आह्वान किया था कि आपके घर और परिवार में कोई विवाह प्रसंग हो जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए, कैसे आप लोग उपस्थित होते, ऐसे जैसलमेर में उपस्थित होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा जनता का जैसलमेर की, कि उस समय 14-15 हजार गौ माता के नाम से इकट्ठे हो गए, और सबको मना के छोड़ा, अपराधियों को हमने गिरफ्तार करवा के छोड़ा। और ऐसा का ऐसा ये आह्वान का विषय भी नहीं है, परंतु जनता रुकेगी नहीं। क्या क्या जो विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि विशेष बैठक का आयोजन हो रहा है और सारे जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं? नहीं, रणनीति का कोई विषय नहीं है। ये तो देखो, सबको दर्द लगा, आप लोग भी आए हो, ये पत्रकार नहीं आए हो, आप आस्था से जुड़े हुए लोग हो इसलिए आए हो। तो ये तो सबके, आम छोटे बच्चे से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक आज पोखरण शर्मसार है, कलंकित महसूस कर रहा है कि ऐसा हो गया। ये क्या हो रहा है पोखरण के अंदर? आज ये हो रहा तो कल ये और क्या कर सकते हैं? और ये कब से कर रहे हैं, और ऐसे करते गए तो कलंक और ये दोष हम सब पर लगता है, क्योंकि ये हमारा कार्यकाल है, आपका युग है। अपने देखते हुए यदि ऐसा होता है तो ये दोष सब पर लगता है। पोखरण के विधानसभा क्षेत्र के वासियों को आप क्या संदेश देंगे इस मामले को लेकर? देखिए, पोखरण के वासी सजग और सतर्क है, और कभी भी सहन नहीं करेंगे। जब भी आस्था पर चोट पहुंचती है तो पोखरण और पश्चिमी राजस्थान ये कभी सहन नहीं किया है। ठीक इस प्रकार से
हम सबको तय रहना। अच्छा, जिला प्रशासन की देखा जाए तो वो पोखरण की तरफ कहीं पर भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी ये जो अधिकारी थे उन्होंने जांच करके जैसलमेर रोड पर एक जमीन को पूरा फाइल तैयार करके कलेक्टर को दे दी थी कि पूरी करीब 47 बीघा पर अतिक्रमण है, जिसमें 23 बीघा पे वो लोग बैठे हैं। शीघ्र ही कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, लगातार कहने के बाद जनता की भावना के अनुरूप काम नहीं करे, उनके विरोध को उनकी कार्रवाई होगी। कल से कितने बजे धरना प्रदर्शन रहेगा? क्या 12, 12:30, 1 बजे के बीच में यहाँ बहुत विशाल लोग आ रहे हैं। मैंने सुना है ऐसा, क्योंकि काफी आक्रोशित है। पूरे क्षेत्र में भी घूमता घूमता आया हूँ, तो वहां से जनता रुकेगी नहीं, चाहे कितने भी प्रयास करें। इसलिए जो जनता कहेगी वो सरकार करेगी। इसको लेकर सीएम साहब से बात हुई, क्या रूपरेखा रहेगी सीएम साहब? बिल्कुल, मैं उनके संपर्क में हूँ। उनके अधीनस्थ जितने बड़े अधिकारी उनके मैंने वार्तालाप किए। शीघ्र ही मैं सीएम साहब से इस विषय में गंभीरता से चर्चा करूंगा। ठीक।